मंदिर के बारे में ऐसे बताते हैं, जैसे हमारे जो पुराने लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, परंपरा से चले आती है, बताते पांडव समय का 5,000 साल पुराना है। पांडवों को जो अज्ञातवास मिला था वो लोग थे भीमबेटका। तो भीमबेटका कुंती माँ उनके साथ थी। तो कुंती माँ शिव जी का उपवास एक व्रत रहती थी, शिव जी की पूजा करती थी। तो पांडवों ने ये मंदिर बनाया शिव जी का। उनको ये पहाड़ी दिखी, यहाँ नदी दिखी, तालाब टाइप का लगा उनको। ये नदी कौन सी है? ये नदी बेतवा, उस समय इसमें कुछ जल ही जलता। ओके। तालाब तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा तालाब कहीं नहीं था। तो इसका पानी 365 एरिया में फैला हुआ था। अच्छा। तो पांडवों ने ये मंदिर बनाया उनकी माँ के लिए। बताते हैं एक ही रात में ये मंदिर बनाया है। अच्छा, जी हाँ, ये पूरा एक रात में? पूरे एक ही रात में बनाया है, ऐसा बताते हैं। क्या जो लोग बोल रहे हैं टाइम से चली आ रही परंपरा से, तो ये बताते हैं एक ही रात का मंदिर पूरा बनाने के बाद कुंती माँ जल लेके आती थी शिव जी के लिए। जैसे आज यहाँ एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी यहाँ पर थी, एक सीढ़ी अंदर थी गेट पे, वहाँ से जल चढ़ाती थी शिव जी को एकदम खड़े होके। कुंती माँ? कुंती माँ, तो कुंती माँ हाइट की, कुंती माँ जो बताते हैं हाइट कम से कम 22-23 फीट की थी। तो शिवलिंग उनके यहाँ हृदय तक लगता था। वो जो आप शिवलिंग देख रहे हैं जी, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है वर्ल्ड में, एशिया में। विश्व में इससे बड़ा कहीं नहीं है। जी, 7.5 आपको दर्शन दे रहे हैं। 14 फीट इसके अंदर जलेरी के अंदर है पूरा शिवलिंग, टोटल 21.5 फीट। जी हाँ। इस मंदिर में खास बात ये भी है, आप जो पिलर देख रहे हैं 25 फीट का ये पिलर है। यहाँ से 4 मुख्य पिलर है, 3 दीवार दी अलग से, इसमें 16 पिलर है, जिसका बैलेंस सब पिलर के ऊपर दिया है पूरा। ओके जी, इसमें मंदिर जॉइंट बिल्कुल नहीं, एक पर एक सिला रखी पूरी। जो आप देख रहे हैं गेट वाला, ये गेट के ऊपर देखिए ये गोल पत्थर लगा राउंड में। जी जी। इतना बड़ा गेट था उस टाइम पे। ओह, जी, तो ये मतलब पूरा एक रात में एक ही बना है रात और में। पांडवों के टाइम पांडव का लोग है? रुके थे भीमबेटका में, ओके वहाँ उनकी बैठक थी। ओके। इसके बाद इतिहास के अनुसार बताते हैं, इतिहास में बताते हैं राजा भोज का 10वीं शताब्दी उनको ये मंदिर मिला था। ओके। तो नया निर्माण करा, तो उनके नाम का इतिहास बना, तो उनके नाम से ये मंदिर जाना जाता है, भोजपुर, भोजपुर। राजा भोज के बताते नाम हैं पे। 45 साल में इसको बनाने में लगे उनको। ओह जी हाँ। ओके। आपका नाम क्या है? माखन गिरी। माखन गिरी। बोलते थैंक यू हैं। माखन गिरी। Welcome back to my channel guys, and today I am at Bhojpur temple, which is a Shiva temple in the Raisen district of Madhya Pradesh. Bhojpur is 25 kilometers from Bhopal, which is the state capital of Madhya Pradesh. This monument has been declared to be of national importance and it is maintained and managed by Archaeological Survey of India, that is ASI. The temple is known to be built in the 11th century. In 2015, the site received the National Tourism Award for the best maintained and disabled friendly monument. It appears that the construction work of this monument was stopped abruptly. The reasons are not known, but historians speculate that it may be because of sudden natural disaster or war or lack of resources. The timing of this monument or the temple is from sunrise to sunset. The temple's construction is believed to have started in the 11th century during the rule of Paramara king Bhoja. Another speculation is that Pandavas have created this temple in one single day. The Bhojpur temple or Bhojeshwar temple is a Hindu temple of god Shiva. It houses a 7.5 feet high Shivling and is considered as one of the biggest Shivling of the world. The total height of the Shivling including the platform is over 40 feet, which is around 12 meters. Interestingly, this is not part of the 12 Jyotirling we have all over India. These are some architecture which you can find on the entry gate of Bhojpur temple. In front of the entrance of the main temple,
you can find some small temple as well. This is the side face of the temple, and with this I have covered almost the entire Bhojpur temple and some history associated with it. Thank you for watching this video guys. If you liked it, please hit the like button and do subscribe me for more such videos. Stay tuned.